हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं नीट में आप कैसे सबसे आगे निकल सकते हो। तो कैसे बात करने वाले हैं, ऐसे बात करने वाले हैं कि 0.1% कोई एक तरीका पता है जिसमें आप एनसीईआरटी को ऐसे ही एनसीईआरटी को चुटकी बजाते हुए सोल्व कर दोगे और आपके दिमाग में एनसीईआरटी पूरी पक्की जाने वाली है। कैसे? उसके पीछे कुछ कारण है। अगर उन कारणों को आप फॉलो कर लो जो कुछ ही बच्चे फॉलो कर पाते हैं, इसी से ही वो क्या हो जाते हैं, टॉपर की लिस्ट में चले जाते हैं। तो क्या आप भी उन चीज़ों को फॉलो करने वाले हो? बिल्कुल, हम उसी चीज़ की बात करेंगे जिसमें एक टॉपर बच्चा उस चीज़ को लेकर एक टॉपर लिस्ट में चला जाता है। तो वो 0.1% बच्चे कौन हैं जिनको ये पता है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है, एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका कौन सा है और एनसीईआरटी पढ़ना कब है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि एनसीईआरटी पढ़ना कब है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का राइट समय कौन सा है, सही समय कौन सा है, एनसीईआरटी पहले पढ़ना चाहिए कि बाद में पढ़ना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी को पहले ही पढ़ लेते हैं और उन्होंने नोट्स ही नहीं पढ़े हुए होते हैं और वो फिर कहते हैं कि एनसीईआरटी की लाइंस क्या है, टफ है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप नोट्स ही नहीं पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को आप समझ सकते हो? बिल्कुल नहीं समझ सकते। सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले भूमिका आपकी रहने वाली है नोट्स को अच्छे से देखना। तो उन्हीं की बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी को कैसे आप समझ सकते हो, 0.1% में आप कैसे आ सकते हो और आप भी नीट 2025 में एक अपना नया कीर्तिमान लिख सकते हो। चलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जहाँ पे भी आप जिस भी जगह और जहाँ भी आप लेक्चर देख रहे हो तो उस लेक्चर को अपनी ईमानदारी के साथ में पूरा करें। पूरा करना है लेक्चर को, अच्छे से देखना है लेक्चर को ऐसे नहीं देखना है कि 1.5 घंटे लेक्चर देखा और ख़त्म। फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, अच्छे से लेक्चर की लाइन बाय लाइन आपको समझ में आनी चाहिए और यहाँ पे घुसनी चाहिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात क्या है सर? तो दूसरी बात यह है, लेक्चर जब आप देख लो, फर्स्ट अगर चीज़ आपने कर ली तो सेकंड चीज़ आपके लिए आने वाली है नोट्स, जो आप लेक्चर के थ्रू बनाते हो। जो लेक्चर के थ्रू नोट्स बनाते हो उस नोट्स को इस तरीके से घोल के पी जाओ कि आपको दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब कि नोट्स को रिवाइज करो, रिकॉल करो। कॉपी को खोलना नहीं है, कॉपी को बंद कर दो और कॉपी को बंद करने के बाद में आप दिमाग में सोचना स्टार्ट करो कि मुझे जो मैंने लेक्चर देखा है और जो मैंने नोट्स पढ़े हैं अभी 1 घंटे तक, उसमें से मुझे कितना याद है और कितना याद नहीं है। यही 0.1% स्टूडेंटों को पता होता है कि करना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो आपको कॉपी बंद करनी है और लेक्चर को रिवाइज करना है। ओके, सर ने ये बताया, फिर ये बताया, फिर ये बताया, अब लेक्चर खत्म। तो आपको फर्स्ट बार में 50% चीज़ें याद रहेंगी, बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे। सेकंड बार में 60%, थर्ड बार में 70%। इस तरीके से आपको धीरे धीरे 10% क्या होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, ग्रोथ होती जाएगी और एक टाइम आएगा जब आपको 100% चीज़ें याद रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। उसके बाद में नोट्स के बाद में बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अब आओगे आप एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे डायरेक्ट नहीं, सबसे पहले लेक्चर देखोगे, फिर उसके बाद में नोट्स रिवाइज करोगे। नोट्स लिखने और रिवाइज करने के बाद में अब आओगे एनसीईआरटी पे और एनसीईआरटी के साथ में नोट्स रखे रहेंगे। एनसीईआरटी के साथ में नोट्स लेके बैठोगे और चेक करोगे एनसीईआरटी में क्या है और नोट्स में क्या है, क्या मिल तो रहा है ना, और एनसीईआरटी की लाइन आ तो रही है ना। और उसके साथ में नोट्स के साथ में आपको नोट्स की समझ बन गई है, अब नोट्स 1-2 बार रिवाइज कर लिए, उसके साथ में आप एनसीईआरटी बैठोगे लेके, तो आपको एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से समझ में आने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने जब नोट्स पढ़ लिए हैं और जब आपने नोट्स पढ़ लिए हैं तो आपको एनसीईआरटी की लाइन अब समझ में आएगी। लेकिन आप अगर पहले एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एनसीईआरटी समझ में आने वाली नहीं है। तो एनसीईआरटी पढ़ना कब है? जब आप एक लेक्चर देख लो, लेक्चर के बाद में नोट्स पढ़ लो और नोट्स के साथ में अब आपकी बारी है एनसीईआरटी पढ़ने की। तब आपको एनसीईआरटी अगर समझ में नहीं आए तो फिर हमसे बोलना, बिल्कुल। उसके बाद में सर, तो उसके बाद में फाइनल, आपने एनसीईआरटी पढ़ी,
थर्ड अटेम्प्ट में किसके साथ में, लेक्चर नोट्स के साथ में। अब आपको एनसीईआरटी जो आजकल सभी बच्चे कर रहे हैं, एनसीईआरटी जो डीप लाइन पढ़नी है आपको। डीप लाइन का मतलब क्या है, डीपली अच्छे से पढ़नी है, मार्कर से हाइलाइटर से हाईलाइट नहीं करना है। हाइलाइटर तो सभी कर रहे हैं, मेन बात यह है कि जो 0%, 0.1% बच्चे जो करते हैं वो क्या करते हैं, की पॉइंट को ढूंढते हैं। एनसीईआरटी में अगर एक पैराग्राफ दिया हुआ है तो उसमें कुछ की पॉइंट होते हैं, कुछ की पॉइंट है, उन्हीं की पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे जीवन कोशिका है ना, कोशिका जो है जीवन की इकाई है, तो 2 प्रकार की इकाई देखी जाती है, संरचनात्मक, क्रियात्मक, ये हो गया की पॉइंट। फिर प्रोकैरियोट में आए, प्रोकैरियोट में कुछ की पॉइंट होंगे, फिर यूकैरियोट में आए कुछ की पॉइंट होंगे। उन की पॉइंट को ही आपको याद रखना है और उनको स्टिकी नोट्स में रखना है या फिर हाईलाइट करना है। ये है डीप लाइन एनसीईआरटी, ठीक है। जो कौन सा पॉइंट है, 4 नंबर का पॉइंट है, चौथे नंबर पे आपको एनसीईआरटी को रीड करना है डीप लाइन के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी के जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा टफ है ना। एनसीईआरटी के जो टर्म्स है वो टफ है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे कि एनसीईआरटी के जो टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है। सर ऐसे ऐसे वर्ड दे रखे हैं जो समझ में नहीं आते हैं, तो उनको समझने के लिए एनसीईआरटी डीप लाइन चाहिए। क्लियर? और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्वेश्चन आपको पता है एनसीईआरटी से बनते हैं। तो एनसीईआरटी की समझ होना बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा 100% कहूँगा मैं तो 100% ज़रूरत है एनसीईआरटी को समझने की आपको। और वो कैसे ज़रूरत है, क्योंकि पहले देखो आप लेक्चर पहला, दूसरा देखो लेक्चर नोट, तीसरा देखो एनसीईआरटी विद लेक्चर नोट्स, और चौथा देखने वाले हो डीप लाइन और एनसीईआरटी। डीप लाइन विद एनसीईआरटी टफ है लैंग्वेज एनसीईआरटी की, इसलिए आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की टफ लाइंस को समझने के लिए आप बैठोगे एनसीईआरटी को लेकर नोट्स के साथ में, और नोट्स के साथ में रिवाइज करोगे, अच्छे से डीप लाइन लिखोगे। क्यों? आगे चलते हैं। आगे चले तो क्या आपको पता है सर्वप्रथम एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? सर्वप्रथम एनसीईआरटी क्यों? अरे समझ ही नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। क्या नहीं होगी यहाँ पे, क्या नहीं होगा, एनसीईआरटी अगर सर्वप्रथम ले ली, अगर सर्वप्रथम एनसीईआरटी ले ली, क्यों? तो एनसीईआरटी ले लोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी की क्या नहीं बनेगी, आपको समझ नहीं बढ़ेगी, समझ नहीं आने वाली, समझ नहीं आएगी। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर नोट, फिर वीडियो, और फिर क्या, डीप एनसीईआरटी लाइन लेके आनी। ये सही बोल रहा हूँ मैं, 0.1% यही करते हैं और इसी वजह से वो आज मेडिकल कॉलेज में। क्लियर? और आप भी अगर मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन होना चाहते हो और जुड़ना चाहते हो और एडमिट होना चाहते हो, एडमिशन कराना चाहते हो आगे आने वाले 2025 के एग्ज़ाम के बाद में, तो आपको भी समझना पड़ेगा आपको करना कैसे है, करना क्या है, कैसे आपको सफलता पानी है, उसके पीछे कारण क्या है। तो बॉटनी में अगर आप बात करो, बायोलॉजी में बात करो, एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता ही नहीं है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे वो आपको पता नहीं है। और वो जानने के लिए आपको क्या करना है, लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोट्स से पहले लेक्चर वीडियो, और उसके बाद में एनसीईआरटी। पहले एनसीईआरटी मत उठा लेना, नहीं तो सारा ऊपर से निकल जाएगा और एक भी दिमाग में नहीं आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि एनसीईआरटी पढ़ने कैसे है और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या है और कब एनसीईआरटी पढ़नी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी वीडियो लाने के लिए आपका साथ और आपके साथ के साथ में हमारा साथ, आपका साथ में रहेगा। और नीट अड्डा हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में शेयर करें और लोगों को भी बताएं कि कैसे नीट क्रैक करनी है विद एनसीईआरटी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।